पीएम मोदी ने प्रदर्शन पर वीडियो जारी कर रखी अपनी बात। कहा, मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्देश दिए, पेपर लीक पर इस संसद सत्र में लाएंगे बिल। पीएम ने कहा, आज कैबिनेट में इस बिल पर चर्चा करेंगे, सोमवार से सदन में इसे पास कराने की कोशिश होगी। पेपर लीक के बाद कम समय में परीक्षा कराई। पीएम बोले, पेपर लीक मामले में गुनहगारों को पकड़ा गया, वो जेल में है। कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में खत्म किया अनशन। लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की। पीएम मोदी ने सोनम वांगचुक से अपील की। कहा, आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ रहें। अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म करने पर सोनम वांगचुक का आभार जताया। कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज केंद्र सरकार के मंत्रियों से करेगा मुलाकात। सूत्रों से खबर, दोपहर 12:30 बजे होगी बैठक। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का बयान। कहा, सरकार हमारा अनुरोध मान गई है, बातचीत न्यूट्रल जगह पर हो, बातचीत कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया। जज अनु ग्रोवर बलीगा को स्पेशल जज नियुक्त किया गया। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। जांच एजेंसी ने सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान। कहा, प्रदर्शन पर किसी क्रैकडाउन की योजना नहीं है। केजरीवाल को भ्रामक जानकारी साझा करने से बचने की सलाह। पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी की बड़ी कार्रवाई। नरेश पाल गंगवार बने नए उच्च शिक्षा सचिव। विनीत जोशी का तबादला हुआ। सीजेपी प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक किए। फर्जी खबरें फैलाने और दुष्प्रचार किए जाने पर कार्रवाई। 20 जुलाई को दिल्ली में हुई हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। दिल्ली पुलिस को आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश देने की उठाई मांग। दिल्ली में इंटरनेट बंद करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। छात्रों के लिए गांधी स्मृति पर विपक्षी सांसदों का मार्च। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ सांसदों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी का केंद्र सरकार को संदेश। कहा, पीएम शिक्षा मंत्री को हटाएं, देश से माफी मांगे, हमें छात्रों के साथ खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रियंका गांधी ने कहा, अधिकार मांगने पर बच्चों को पीटा गया है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा। कोलकाता में भी सीजेपी के नाम पर विरोध मार्च निकालने की अनुमति मांगी गई। पुलिस आवेदनकर्ता की पहचान और संगठन से संबंधों की जांच में जुटी। कॉकरोच जनता पार्टी की आज जयपुर में प्रदर्शन की तैयारी। अभी तक नहीं मिली है अनुमति। दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज सुबह 7:30 बजे से बंद रहेंगे। सीजेपी के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए डीएमआरसी ने ऐलान किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों और शिक्षकों के लिए जारी की एडवाइजरी। जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से दूर रहने को कहा। प्रबंधन ने कहा, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का दिखा जुटाव। सहारनपुर में कांग्रेस नेता चंद्रजीत सिंह के आवास पर प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक को लेकर मार्च किया। सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में पेपर लीक संगठित अपराध की श्रेणी में आया। विधानमंडल से प्रस्ताव पास। बिहार के दरभंगा में प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पथराव किया। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के जहानाबाद में छात्रों का बड़ा बवाल। प्रदर्शन के दौरान डीएम आवास पर पथराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नीट पेपर लीक को लेकर पटना में छात्रों ने फिर से खोला है मोर्चा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। पटना में बुधवार को हुए छात्रों के उग्र प्रदर्शन पर कार्रवाई शुरू। 3 थानों में 2500 लोगों पर एफआईआर। 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान बवाल करने वालों का पटना पुलिस ने पोस्टर जारी किया। 117 उपद्रवियों की तस्वीर जारी कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बिहार में बढ़ती हिंसा को देखते हुए पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। अधिकारियों को आदेश पालन करने का निर्देश। लखनऊ के मोहनलालगंज में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। हरिद्वार में छात्रों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर स्टूडेंट्स उतरे। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर हो रहे धरने के समर्थन में प्रोटेस्ट और नारेबाजी की। तमिलनाडु के मदुरई में एसएफआई ने किया प्रदर्शन। रेलवे पटरी पर बैठकर धरना दिया। पुलिस ने लोगों को उठाकर क्लियर करवाया ट्रैक। केरलम के कन्नूर में एसएफआई का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों के समर्थन में सामने आए सचिन तेंदुलकर। कहा, ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां कड़ी मेहनत को इनाम मिले और काबिलियत की जीत हो। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया। पोस्ट कर लिखा, छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए।
वाराणसी में बीएचयू में हिंसक प्रदर्शन का मामला, उपद्रव मचाने के आरोप में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 110 छात्रों को ब्लैकलिस्ट किया। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष गुप्ता गिरफ्तार। रांची में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते के आवास पर सीआईडी की छापेमारी, जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर कार्रवाई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, पहली बार दोनों सदनों से नेता विपक्ष गायब रहे। तेजस्वी और राबड़ी सत्र में शामिल ही नहीं हुए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जमा होने जा रहे थे। सीएम योगी आज सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों को लेकर तैयारी और कानून व्यवस्था की होगी समीक्षा। गोरखपुर में 7 दिवसीय श्रीराम कथा गोरखनाथ मंदिर में भव्य आयोजन, उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का धरना, ध्वस्तीकरण कार्रवाई के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुआ सपा प्रतिनिधिमंडल, सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने नेतृत्व किया। अखिलेश यादव ने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी बचाने से ही छात्रों का भविष्य बचेगा। सपा यूनिवर्सिटी के छात्रों की मांग का समर्थन करती है। सपा नेता सुफियान कुरैशी का जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर बयान का, यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। अयोध्या में संत समाज की बैठक, बीएचपी के पदाधिकारी हुए शामिल। संतों ने कहा, कुछ लोगों की गलती के लिए राम मंदिर और ट्रस्ट को बदनाम ना करें। आज बीजेपी में शामिल होंगे आरजेडी छोड़ चुके वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी। आरजेडी के कई नेताओं के साथ पार्टी की सदस्यता लेंगे। बंगाल फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर सख्ती, अब निगम अध्यक्ष और पंचायत प्रमुख की जगह सरकारी अधिकारी जारी करेंगे सर्टिफिकेट। तुषार शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में गिरिबाला सिंह की जमानत पर सीबीआई कोर्ट करेगी सुनवाई। जमानत मिलेगी या जेल में ही रहना है, इस पर होगा फैसला। धार भोजशाला मामले में शुक्रवार की नमाज को लेकर सस्पेंस बरकरार, एसपी ने कहा, अभी नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर। सूत्रों का दावा, आज भी नहीं हो पाएगी नमाज। भोपाल में कांग्रेस समर्थकों में ही झड़प, आरिफ मसूद और माज कुरैशी के समर्थक आपस में भिड़े, एक युवक बुरी तरह जख्मी, पुलिस ने बचाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हेरिटेज अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता की, प्रमुख धार्मिक और हेरिटेज स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा की। गुजरात में ऑनलाइन आतंकवादी कट्टरपंथ फैलाने का मामला, एनआईए ने दायर की चार्जशीट, मुख्य आरोपी फैजान का नाम, जैश और अलकायदा से संबंध का जिक्र। झारखंड के कोडरमा से एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद, पहले भी 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ के 2 जवानों ने एक दूसरे पर गोली चलाई, क्रॉस फायरिंग में दोनों की गई जान। संभल हिंसा के आरोपी मोहम्मद वारिस पर एनएस से लगा 460 का गुर्गा था वारिस, एसपी ने बताया, लोगों को हथियार के साथ बुलाया था। कानपुर में 250 करोड़ की कथित साइबर ठगी का मामला, मास्टरमाइंड सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला अब भी फरार, पुलिस को उसके दुबई में छिपे होने का शक। नोएडा में यूपीएसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, शेल कंपनियों के जरिए हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक चीनी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, 18 लाख रुपए कैश के साथ भारी मात्रा में उपकरण भी मिले। आगरा में वन्य जीवों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, वन विभाग और पुलिस की रेड में 10 तेंदुओं की खाल बरामद, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। यूपी के बहराइच में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा, घटना के सिर्फ 1 महीने में आया फैसला। कानपुर में 36 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी ट्रस्ट के नाम पर खोला गया था अकाउंट, कुल 178 मामले दर्ज। इंदौर में नगर निगम का वार्ड प्रभारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने 5000 रुपए घूस लेते अरेस्ट किया। उज्जैन में भांजे ने मामा को हनी ट्रैप में फंसाया, अपहरण के बाद मांगी फिरौती, भांजा और एक महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के टीकमगढ़ में ढोंगी तांत्रिक ने झाड़फूक के नाम पर महिला के साथ रेप किया, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छतरपुर में क्लास के दौरान बजाए गए अश्लील गाने, टीचर की मौजूदगी में डिजिटल बोर्ड पर चलाई गई फिल्म। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में कैब से बरामद लहूलुहान शव, ड्राइवर की चाकू घोंपकर हत्या, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। राजस्थान के झुंझुनू में बस की चपेट में आया बाइक सवार, अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया, सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गुजरात में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, दक्षिण गुजरात के लिए रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना जताई। अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेज बंद, निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम की अपील, कई दुकानों में घुटनों तक पानी भरने से लाखों के नुकसान की आशंका।
यूपी में लगातार बारिश से कई जिलों में हो रही है परेशानी। सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के डीएम को दिए राहत बचाव कार्य के निर्देश। गुजरात के वलसाड़ में आपदा जैसा मंजर, पूरा शहर डूबा, कई जगह पर इमारतों में कई फीट तक पानी भरा। वलसाड़ में सड़क पार करते वक्त पानी की तेज बहाव की चपेट में आया बाइक सवार, बाइक सहित दूर तक बह गया शख्स। पास मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की। वलसाड़ में बाढ़ के पानी में फंसी यात्रियों की बस, बचने के लिए बस के ऊपर चढ़कर खड़े हुए लोग। रेस्क्यू टीम ने सभी 35 लोगों को सुरक्षित निकाला। वलसाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से एनडीआरएफ ने 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। प्रभावित लोगों में नवजात और 7 बच्चे भी शामिल थे। वलसाड़ पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया रेस्क्यू मिशन। रस्सियों की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। वलसाड़ में पानी से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े लोग कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला। वलसाड़ के प्रभारी मंत्री नरेश पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। वापी में पार्किंग एरिया में कई फीट तक पानी भरने के कारण पूरी तरह से डूबी गाड़ियां, 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के वापी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। वापी बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नर्मदा में लगातार बारिश, जलभराव के चलते धंसा सड़क का हिस्सा, जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं लोग। सूरत में बाढ़ से हाल बेहाल, प्रभावित क्षेत्रों से 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। घरों दुकानों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त। वडोदरा में तालाब में तब्दील हुए खेत, कई एकड़ फसल बर्बाद होने से किसानों को हुई भारी दिक्कत। अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके में निर्माण साइट पर पानी भरने से ढह गई दीवार, पास की सड़क भी क्षतिग्रस्त। इलाके में मची अफरा-तफरी। अहमदाबाद में लगातार बारिश के चलते कई इमारतों के बेसमेंट में पानी भरा, दुकानों में जलभराव से लाखों का सामान बर्बाद। पीएम मोदी और अमित शाह ने गुजरात के सीएम और उप मुख्यमंत्री से बात की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात और राहत बचाव पर ली जानकारी। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे में आईएमडी का रेड अलर्ट, मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश हुई, गोदावरी नदी का बड़ा जलस्तर, निचले इलाके प्रभावित हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन, पहाड़ के हिस्से दरकने से हाईवे पर जमा हुआ मलबा। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा, कश्मीर में नदी के पास के इलाकों में अलर्ट पर प्रशासन, लोगों से चिंता न करने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन में फंसा परिवार, एनएचएआई की टीम ने मौत से लड़ रहे 7 महीने के बच्चे को रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लगातार बारिश के चलते सैलाब आया, सड़कों पर उफनते पानी में फंसी मशीनें, रेलवे प्रोजेक्ट का काम था। गुवाहाटी में कई जगह पर हुई भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। एमपी के बैयर में उफनती नहर पार कर जा रहे स्कूल के बच्चे, पुल न होने के कारण जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर मासूम। मुंबई से सटे डोंबिवली में आयोजित भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पूजा कर भगवान का आशीर्वाद किया। दिल्ली में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 का भव्य आयोजन, एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने विजेताओं को ताज पहनाकर सम्मानित किया।